अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने नॉन मेटल्स को स्टार्ट किया था, विच वाज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर कीजिएगा और शॉर्ट में भी हम आपसे एक दो पॉइंट्स पूछ सकते हैं। MCQ में तो ईच एंड एवरी पॉइंट शॉर्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सारी की सारी नॉन मेटल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं इंसानों के लिए। क्यों? क्योंकि वो इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। इनफैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन अर्थ। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि अगर हमारे पास नॉन मेटल्स नहीं होंगी ज़मीन पर तो हम लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। नंबर 1 पे है मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट ओशन एंड एटमॉस्फेयर। वो नॉन मेटल्स का बना हुआ है। उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है 47% इन अर्थ क्रस्ट। और ओशन में ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन कह लो या परसेंटेज कह लो वो 86% होती है। और सेकेंड नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजन है, उसकी परसेंटेज 21% होती है। इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर टू मेंटेन द बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ non metals in nature. Different cycles like water cycle, nitrogen cycle have been established naturally. इनकी बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुदरत ने हमें डिफरेंट साइकिल दी हैं, जस्ट लाइक वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। नंबर 2 पे है हमारे पास नॉन मेटल्स हमारी बॉडी का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 28 एलिमेंट्स। लेकिन हमारे पास जो 96% ऑफ द मैस ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो जस्ट 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, विच आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। Similarly, plant bodies are made up of cellulose, which is composed of carbon, hydrogen and oxygen. जो प्लांट की बॉडीज़ हैं वो सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेलुलोज किसका बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच आर you know they are all non metals. नंबर 3 पे है लाइफ ओज टू नॉन मेटल्स एज विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो नॉन मेटल्स की मखरूज हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। नंबर 4 पे है कि ऑल ईटेबल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, वाटर, मिल्क, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी के सारी नॉन मेटल्स हैं, जस्ट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स शो नॉन मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। नंबर 5 पे है कि ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स की सर्वाइवल का बेसिक कंपोनेंट जो है वो पानी है, जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है। हमें पता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। हम वाटर के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ज़िंदा ही नहीं रह सकते, और पानी की कमी अगर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। नंबर 6 पे है एक इम्पोर्टेंट नॉन मेटल, हमारे पास नाइट्रोजन है, जो कि 78% एग्जिस्ट करता है, और ये हमारी सेफ्टी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है फायर एंड कंबशन प्रोसेस को। अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे गिर्द हर चीज़ सिर्फ एक सिंगल फ्लेम से जल जाएगी। नंबर 7 पे है कि नॉन मेटल्स हमारे पास कम्युनिकेशन इन लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो कि हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम गैस, ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने होते हैं। इवन द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑक्सीजन इज़ आल्सो नॉन मेटल। हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के लिए भी जो कंपोनेंट चाहिए होता है वो भी नॉन मेटल है, विच इज़ ऑक्सीजन। नंबर 8 पे है नॉन मेटल्स प्रोटेक्ट अस इन अ वे ऑफ द क्लॉथ्स वी वियर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब नॉन मेटल्स हमारी प्रोटेक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं या
पॉलीमर के बने होते हैं। पॉलीमर एक सिंथेटिक फाइबर है और सेलुलोज एक नेचुरल फाइबर है। एमसीक्यू में याद रखिएगा। नंबर 9 पे है हमारे पास, इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज अदर आइटम्स यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक बैग्स, शीट्स, प्लास्टिक पाइप्स, यूटेंसिल्स, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स के बने होते हैं। इवन हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, फंजीसाइड्स, जर्मिसाइड्स, ये सारे के सारे भी इनमें नॉन मेटल्स जो हैं वो एज अ मेजर कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 8.3 है। इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। इसके साथ ही हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक हौसला होता है हमारे लिए। सो इंशाल्लाह अपनी किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।